सोचिए, लापसी का मतलब होता है, राजस्थान में एक मिठाई है जो कि दलिया, गेहूं जानता हो ना, गेहूं का जो दाने होते हैं उसको मतलब थोड़ा सा दरदरा पीसा जाता है, उसमें उसको घी में भून करके बनाया जाता है, उसमें गुड़ चीनी वगैरह डाल करके बनाया जाता है, उसी को लापसी कहा जाता है। तो उनको लगा कि भाई लापसी क्या है, फीकी है, वो निगलते हैं तो नहीं निगलाता है, ठीक ना। होली वाले दिन वैसे ही तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। भुनी हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। दादी माँ, आप सचमुच वही खाना खाएंगे क्या? सोचो, बच्चे को क्या पता कि क्या हो रहा है, ठीक ना। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। मतलब सोचो, खाना भी दे रही है तो ताने मार के दे रही है कि लो, हमने तुम्हें दाल वाले क्या बनाया है, हलवा बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया, लो पेट भर के खाओ। मतलब एहसान जता रही है। अरे बचपन में तुम्हारे पति को पाल पोस के इतना बड़ा किया कि आज वो कमा रहा है, और उनको तुम इस प्रकार से बोल रही हो। एक दिन तुम भी सास बनेगी, तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। वो सोचने लगे कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। मतलब अगर खाना बढ़िया बने तो 4 कौर ज्यादा खा लेता, नहीं तो अरे पेट भरने के लिए तो खाना ही पड़ता, चाहे किसी भी खाना किसी भी प्रकार का हो। उसने सोचा, आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, यह बात नहीं हो सकती। बेचारे डरी सी हुई है, कह रहा है कि कल से हम चले जाएंगे दूसरे का घर, तो क्या हम बच्चे से लाड़ दुलार प्यार नहीं कर सकते हैं? इस घर का पानी तक भी नहीं पी सकते। बेचारी एकदम डरी हुई है, सहमी हुई है, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे कैसे में वह लुढ़कने लगी। मतलब एक एक करके उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, महीने भर के बारी में कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास बैठ जाते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, दादा दादी से बड़े खुश होते हैं, और दादा दादी को भी बहुत खुशी मिलती है पोता पोती जब उनके पास खेलने के लिए आता है। क्योंकि कहा जाता है कि दादा दादी का प्यार जो होता है ना, माँ बाप से बढ़कर मिलता है, और अपने जो बच्चे होते हैं उनसे बढ़ करके लाड़ दुलार अपने पोता पोती को करते हैं दादा और दादी। हम भी अपने दादा और दादी से खूब खेले हैं। हमारी दादी बेचारी जब गुजरी थी तो खूब हम रोए थे, बहुत रोए थे, क्योंकि मेरी दादी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। वो एकदम हमारे लिए हमेशा खाना कहीं से भी, मतलब इतनी न, कुछ भी हमारे लिए रखती थी खाने के लिए। आज वह दिन जब याद आता है ना, तो लगता है कि काश हमारी उम्र उनको लग जाता, अभी तक वो हमारे साथ रहती। हम साथ साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? वह रुआसी हो जाती। इन समझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने के से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीनों के लिए आफत चली। यही सोचते होंगे कि चलो छुट्टी हुआ 2 महीने के लिए, 2 महीना के बाद अब मेरा बारी आएगा। नहीं, शाम होते ही बच्चे सवारगियों के पाटे पर खेलते। वे जब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारीन बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई रोटी दे। मतलब खेल खेलता, माई मुझे रोटी दे, माई मुझे रोटी दे। जैसे भिखारी और भिखारन रोटी मांगता है घर घर जा करके। वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है। कौन? सीता सोचती है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माँ यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। बेचारी तंग आ गई है
बारी बारी से खाने में यह तंग आ गई कि बारी बारी से मुझे खाना पड़ रहा है। यह घर छोड़ कर दूसरे घर और वह दूसरा घर छोड़ आगे वाले घर जाते जाते 5-6 वर्ष बीत हो गए, मतलब 5 साल हो चुका है। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो ऐसा कहाँ, मतलब बेचारी को ताने, हमेशा ताने मिलते रहता था। इन 5 वर्षों में 2500 दफा झगड़े हुए। बिजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भावड़ी, नारायण की पत्नी के नाम भावड़ी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का 1 ग्राम ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। सोचो, अरे बेटे का जन्मदिन था, बेचारी भेज दी कि चलो भाई मेरी सास है। अरे कहीं ना कहीं कुछ भी हो लेकिन सास तो है ना भाई। तो कहा जाता है कि हर एक मनुष्य के अंदर जमीर जगता है। तो भाई सोचा कि सबको जब खिलाएं, पराये के खिलाए, ये अपना है तो कम से कम अपनों के कुछ भेज देते हैं। तो भेजी तो दूसरा गोतनिया उसका कह रही कि भाई अपना मेरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। सोच लो, देखी तुम्हारी रही सी मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारे जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी। राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चे के झगड़े को लेकर भावड़ी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब साची वहीं थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भावड़ी ने जार में बुझा तीर छोड़ा। अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारे और खाना खाती है मेरे हिस्से में। सोचो भाई, बुखार था, उसका पति नहीं था, तो उसके बच्चे को 2-3 दिन के लिए संभाल दी और रोटी बना दी। तो क्या कर रही है कि तुम्हारी गुलामी करती है और हमारे यहाँ खाना खाती। सोच लो क्या विडंबना है भाई साहब। गुलामी करवाई हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर आई। उनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना तो मेरे ही हाथ में नहीं है, हाथ में तो हो तो यही कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोचकर रुआंसी सी हुई जा रही थी। सोची कि भाई हम आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं, भगवान ने जितना सांस मुझे दिया है हमें तो जीना ही पड़ेगा। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने का तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। लोग सोचते होंगे कि बड़े बाप अमीर घराने के लोग हैं तो अच्छे से रहते होंगे, खाते पीते होंगे, लेकिन यहाँ क्या दशा हो रहा है ये आपके सामने है। एक पेट के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्तों को भी रोटी डालते हैं। फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। एक रोटी तो कुत्ता को भी दे दिया जाता है, बकरी को दे दिया जाता है, गाय को भी दे दिया जाता है, आखिर मेरी रोटी में ऐसी क्या बात है जो इस प्रकार से तीनों लड़ाई झगड़ा करता आपस में। आज तो हद हुई, कैलाश ने कहा। कैलाश कैसा बेटा था, बड़ा छोटा मंझला का, अब मंझला नारायण, अब बिज्जू सबसे छोटा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इतने महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। देखो बड़का बेटा बाप क्या कह रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा कि भाई 1 महीना तुम्हारे यहाँ, 1 महीना तुम्हारे यहाँ, 1 महीना मेरे यहाँ खाए, तो भाई इसका क्या निदान निकलना चाहिए। तो अब देखो बड़का बेटा बाप बड़ा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करें। ठीक है, माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे, बाकी वही रही रोटी वो अपनी पकाएगी खाएगी। अरे गधा, अरे नलायक,
जिस माँ को तुम कह रहे हो ना कि भाई खुद से रोटी बनाएगी और खुद से खाएगी, कभी वो दिन याद करो जब तुम पाइप में पेशाब करता होगा, बाथरूम करता होगा, साफ करती होगी, रात भर तुम्हारे लिए जगती होगी, अपने मुंह का मतलब खुद भूखी रख कर तुमको खिलाती होगी, वह दिन याद करो। और आज तुम करो कि माँ खुद से खाना बनाएगी। कितने निर्लज बच्चा है। और आज सिर्फ उसकी ये कहानी है, लेकिन ये सभी के घरों की ये सच्चाई है। आज हमारे समाज में यही हो भी रहा है। लेकिन अगर हम लोग, आप लोग चाहें तो इस समाज को बदल सकते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि भाई अपने माँ बाप को एकदम राजा रानी की तरह रखो, अपने खुद मेहनत करो, संघर्ष करो, तकलीफ सहो, लेकिन अपने माँ बाप को तकलीफ में मत धकेलो। ठीक है। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, बोला इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है। आज बिज्जू भी, छोटका लड़का भी बोल दिया, अपनी जगह पड़ी रहे तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के 3 किलो की खेत उगाया, मतलब सन्नाटा छा गया। लेकिन यह जो शब्द था माँ के कानों में जब गया तो तीर सा चुभा कि मेरा बेटा मेरे बारे में ऐसा सोचता है। बेचारी असहाय हो गई, निसहाय हो गई। ऐसा लगा जैसे मानो उसके दिल में कोई भाला भोंक दिया हो। समझ गया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती। सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ, माँ को पूछ तो लेते। यह बिज्जू की आवाज़ थी। छोटका बेटा बोला अच्छा माँ को तो पूछ लो। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती। उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। सबको बेटवा बोल रहा है और छोड़ो भाई, माँ को क्या पड़ी है। माँ को जो कहेंगे वैसा ही होगा, जो हमारा मन करेगा वही ना करेंगे। माँ इसमें कहाँ से आ गई। माँ को जो कह देंगे वो मान लेगी। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तीनों बेटा को देखी। सोचो यार कितना दुख होता होगा उस माँ को। यार 3 बेटा, एक माँ बेचारी, ओह। मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं आया। वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहती है कि उसके अंदर में कितना दर्द है, उसके दिल में क्या दर्द है वो दिखाना नहीं चाहती। किसको दिखाएगी। कौन है अपना। बेटा भी पराया हो चुका है अपनी बहुओं के, अपने पत्नियों के बात में आकर माँ से भी रिश्ता मोड़ना चाह रहा है। भाई कर के जाओ, अपने से खाना बनाओ। ओह। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था। उसके भीतर आंसू का समुंदर भर गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन से मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चे की हुई देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-3-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे। लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या। जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है ना। सोचो, ओह, 3 गो बेटा रहते हुए माँ ऐसा सोचती है कि यह मुझे मजदूरी दे रहा है, कौन सा मुझे मुफ्त में खाना देती है। अरे हम तुम्हारे बाल बच्चे को देखभाल करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, तब मुझे जाकर 2 वक्त की रोटी देते हो। जब यही नौकरी ही मुझे करना है, मजदूरी करना, तब कहीं भी कर लेंगे। फिर तो अपना घर किस लिए काम का। जब अपने ही घर में हम बेगानों की तरह रहेंगे तो हम तो कहीं भी रह सकते हैं ना। वो बेचारी ये सोचने लगी। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व परलोक की गठरी बांधी और अंधेरे ही घर से निकल गई। इसमें उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। मतलब आज वह निकल गई कि चलो हम चलते हैं। मतलब धरती कब तक घूमेगी। मतलब अपने आप को सीता धरती समझ रही है, और घूमेगी मतलब बेचवा से एकदम। देखते हो धरती कैसे एक ही एक्स पर घूमते रहता है,
बार बार हमेशा घूमते रहता, उसी प्रकार से ये सोच रही कि भाई हम कब तक एक दूसरे के घर आके जाके के खाते रहेंगे, इसलिए बेचारी निकल जाती है। बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन वो जानती है कि इस घर में मेरा कोई वास नहीं है, कोई प्रेम नहीं है मेरे लिए। वो निकल जाती है और मेहनत मजदूरी करके अपने खा रही होगी, है ना। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि हमें अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान देना चाहिए, उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनका ये दायित्व बनता है, उनका ये कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखें। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होता है। अब बात रह गया इसका आंसर, उत्तर, क्वेश्चन का आंसर। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। इसका उत्तर आपका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे भी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, मतलब 10वां के जितने भी क्लास हैं, वो चाहे मैथ हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सारा मेरे यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे, क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है। और आपसे गुजारिश करेंगे कि मुझे भी सपोर्ट करिए। हम भी चाहते हैं कि बच्चे जो कोचिंग नहीं आकर पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन क्लास करके पढ़ाई कर सके।